हमारे साथ हैं पप्पू यादव, TV9 भारतवर्ष में आज उनके साथ खास बातचीत। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार गी, अस्सलाम वालेकुम। तो दूसरों के हित के लिए और अपने मोक्ष के लिए, मैंने देखा टैगलाइन आपके ऑफिस में लिखी हुई है, आत्मनो मोक्षाय और जगत हिताय च। जगत हिताय च। तो ये जो जगत हित आप करते हैं, इसमें कई बार हित करते करते आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कबीर के ऊपर क्या क्या नहीं हुई, महात्मा बुद्ध पर कितने पत्थरें चली, कितनी यातनाएं झेली गई, सुकरात बचे क्या, राम को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा, शिव को जहर पीना पड़ा, गुरु गोविंद को चारों बच्चे चिनार में चुना गए। कौन बच्चे हैं दुनिया में? ये भारत के लोग अच्छे लोगों को कभी बकसते हैं क्या? ये सिस्टम गलत लोगों के लिए कहाँ बनी है? कभी मैं तो कभी मानता नहीं कि गलत लोगों के लिए सिस्टम बनी है। तो जब और ये सिस्टम अच्छे लोगों के लिए बनती है। आप लोग लूटते हैं, उसके लिए सिस्टम नहीं है। लोग जात पात, हिंदू मुसलमान नफरत पैदा करते हैं, उसके लिए सिस्टम नहीं है। सिस्टम किसके लिए है? सिस्टम उसके लिए है जो सच बोलता है, जो विद्रोही है, जो इंसान की बात करता है, जो सबकी बात करता है। मतलब सिस्टम से विद्रोह करके ही जनता का भला हो सकता है क्या? जी, सिस्टम के साथ रह के जनता का भला आप नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम अपने आप में एक करप्ट है, सिस्टम अपने आप में बेईमान है। वो मेरे इंसान समझ में नहीं आता, आप सिस्टम को करप्ट भी मानते हैं, फिर चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सर, चुनाव में हिस्सा डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। आप वोट नहीं डालेंगे तो ये आपका कायरपन है। आप विद्रोही तेवर आपके भीतर नहीं होगा तो आप इंसान की मदद नहीं कर सकते हैं। आप इसको उठा करके देखिए, हर परिस्थिति में आप इस बात को समझ के चलिए कि हर तरह की जो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे गंदी पॉलिटिक्स है, वो कीचड़ है। पॉलिटिक्स क्यों आया था? पॉलिटिक्स क्यों बनी थी? पॉलिटिक्स आया था गरीब आदमी को सुधार करने के लिए। पॉलिटिक्स बनी थी एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा हम कल्याण की बात करें, हम जहाँ पर जहर ना हो, जहाँ जात पात ना हो, जहाँ नफरत ना हो। पॉलिटिक्स का मतलब क्या था? पॉलिटिक्स का मतलब था पॉलिटिक्स को सेवा। कीचड़ भी बताते हैं और पॉलिटिक्स में है भी। सर, मजबूरी है, मुझे पसंद नहीं। 24 घंटा आप कॉमन मैन की बात नहीं करते हो, आप गरीब की बात नहीं करते हो, आप किसी फार्मर्स की बात नहीं करते हो, आप एजुकेशन पर आपकी बात नहीं होती है, आप वेल्थ पर बात नहीं करते हो, आप हेल्थ पर बात नहीं करते हो। आप बस 4 महीना, साढ़े 4 साल आप लूटते हो। समझें कि जो सिस्टम का पार्ट सूटेबल है, पप्पू जी उसको पसंद करते हैं, और जो सिस्टम का पार्ट पप्पू जी को पसंद नहीं आता है, वहां वो उसको कीचड़ कह देते हैं। नहीं, पप्पू जी के पार्ट का कोई हिसाब नहीं है। सर, सिस्टम सुबह से शाम चोरी करता है, डकैती करता है। आप इसको उठा करके देख लो। सिस्टम सुबह से शाम लूटता है, सिस्टम सुबह से शाम किसी को फेयर जस्टिस नहीं देता है, नहीं करता है। सर, मैं बुरा ना मानिए, सुप्रीम कोर्ट को मैं छोड़ दूं तो हमें सारी उम्मीदें, सारे दरवाजे हमारे बंद हो गए, थोड़ा मोड़ा हाई कोर्ट से। राहुल गांधी पर भी दरवाजा खुलता नहीं दिखता। राहुल गांधी जी भी एक सच आदमी है, विद्रोही आदमी है, बेबाक आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स जो इस कंट्री के है, वह राहुल जी भी तो को भी करना पड़ जाता है ना। वो अपने ही लोगों से, अपने ही कांग्रेस के सिस्टम से कई बार राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अपनों से घिरा हुआ हूँ। मैं क्या उन्होंने जो क्या कहते हैं, आप देखेंगे जिसको वो कहते हैं कि ये कौन कांग्रेसी, जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह की बात करते हैं, आप उसको देखिए। अभी जब हम तो राहुल गांधी जब खुद ही बात को बोलते हैं कि कांग्रेस में जो सारे लोग हैं वो कौन है, अभी जो है, जो स्थिति है, तो आप राहुल गांधी जब खुद बात करेंगे तो फिर आप हमसे पूछ रहे हैं क्या राहुल गांधी का दरवाज़ा नहीं खुलता? राहुल गांधी जी का दरवाज़ा मेरे जैसे इंसान के लिए कोई ना कोई खोलेगा। राहुल गांधी जी तो अपना प्यार, अपना सम्मान हमको आपके ऑफिस में भी अभी मैं गया था, मैंने देखा उनकी तस्वीरें, प्रियंका जी की तस्वीरें लगी हुई हैं।
कई बार लोगों को ये लगता है कि पप्पू जी का प्यार कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के इन लीडर्स के लिए एक तरफा है क्या, उधर से वैसा प्यार नहीं है क्या? देखिए एक बात समझिए, कभी कभी विचारधारा सबसे ऊपर होता है। पप्पू यादव के लिए प्यार या एक तरफा की बात नहीं है। आप विचारधारा से प्यार करते हैं, आप किसी अच्छे इंसान से प्यार करते हैं, आप किसी अच्छे इंसान के नेचर से प्यार करते हैं, उसके ह्यूमन सेंस से प्यार करते हैं, आप उनका जो हमारे प्रति या समाज लेकिन अगर मैं जैसे आपकी विचारधारा से प्रभावित हूँ और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपसे कभी मिलने जाऊँ और मुझको सिक्योरिटी रोक दे, मिलने ना दे, मुझे तो दुख होगा। नहीं, जब आप एक बात याद रखना, अब लोग अच्छे नहीं हैं। अब आप लोगों पर दया की जा सकती है, गुस्सा नहीं किया जा सकता है, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोग लगभग कायर हो चुके हैं। अभी जब कैंपेन लोग लगभग कमज़ोर हो चुके हैं। लोग लगभग, मुझको लगता है कि मैं जितना समझता हूँ लोग जाहिल हैं, लोग अहंकारी लोग बहुत। मतलब सबके लिए कह रहे हैं? लगभग लोग अहंकारी हैं, लगभग लोग। गरीब को छोड़ दीजिए, गरीब को जो अशिक्षित है बेचारे, लेकिन वो दिल के साफ होते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग बहुत बुरे नहीं होते। तो आप फितरत। तेजस्वी के भाई से मिले थे, एयरपोर्ट में आपकी मुलाकात हुई, आप बात भी कर रहे थे तेज प्रताप से काफी देर तक, क्या कहा आपने? नहीं, वो भी हेलीकॉप्टर पकड़ने जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। बस हम लोग मिले, कटसी मुलाकात हुई, हालचाल पूछा, मैंने शुभकामनाएं दी, मैं सही में शुभकामनाएं दी। मोकामा वाली घटना को कैसे और मैंने कहा कि आप जीतो। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि आप जीतो, जीतना चाहिए आपको। मैं तो जब उनकी तो बुरा लगेगी ये बात सुनने उनकी में। माँ ने कहा कि आशीर्वाद मेरा साथ है, बहन ने कहा कि वो जीते, हम जाएंगे नहीं, वो ठीक। और एक बिहार के आम लोगों ने कह दिया कि आप संघर्ष करते हो, आप जीतो, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप हमको बता दो। तो मुलाकात भी बस हो गया। सवाल तो मेरे, तेजस्वी कैसे लगते हैं? देखिए एक बात मैं बताऊं, वो मेरे छोटे भाई हैं, 91 में जन्म लिए, बुरे तो लग नहीं सकते, अच्छे ही लगेंगे, आप इसको समझिए। राहुल के मुकाबले? देखिए राहुल गांधी जी बहुत सच्चा इंसान, बहुत दिल का साफ आदमी। राहुल गांधी जी बेबाक आदमी है, उन्हें किसी तरह का लोभ, लालच और कुर्सी सत्ता से मतलब नहीं है। सर, चार यात्रा उन्होंने की है, 4-4 हज़ार की यात्रा उन्होंने की है। राहुल गांधी जी मेरे लिए एक अच्छा इंसान है, आपने और अच्छा इंसान से मैं प्यार करता हूँ। अपने कैंडिडेट्स के लिए नेक जब आप इंसान बात कर रहे है, थे, उससे भूल जाओ। वो जाति व्यवस्था, वो जाति तक को नहीं पता है उसको। नहीं, राजेश राम ने कहा कि बहुत दबाव डाल के हमसे टिकट लिया है, पप्पू यादव का बहुत दबाव आता है तो हमको टिकट देना पड़ा। भैया मैं तो कभी राजेश राम से बात ही नहीं किया, आप पूछ तो लो। आप दबाव किस पे डालते हैं टिकट के लिए? भैया सवाल नहीं उठता, कांग्रेस में कोई दबाव नहीं डाल सकता। CWC, CEC, राहुल जी भी ये काम नहीं कर सकते। तो अभी की डेट में लोग क्या समझें, पप्पू जी की पार्टी कांग्रेस में विलय हो चुकी है, विलय हो या चुकी। जन अधिकार पार्टी अभी एग्जिस्ट करती है? नहीं, विलय हो आपके चुकी। दफ्तर में तो कैंची का निशान है अभी। वो जब मैं चुनाव लड़ा था तब से है, अच्छा, और वो विलय कर चुका हूँ। तो अब आप कांग्रेसी हैं, ये कहा जाए? मैं एसोसिएट कांग्रेसी हूँ, मैं विचारधारा से कांग्रेसी हूँ। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो ब्लेसिंग है, निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत, दोनों एक डैशिंग और डायनेमिक लेडीज़ हैं, जो कंप्लीट इंदिरा गांधी जी का अक्ल और शक्ल दोनों है। हाँ, मैंने देखा कंपैरिजन वाली एक तस्वीर भी आपने लगा रखी है हाँ। इंदिरा जी। लेकिन आप ये बताइए, जैसे आप बताते हैं 91 का जन्म है तेजस्वी का, तो राहुल और प्रियंका भी तो आपसे उम्र में छोटे ही होंगे, बिल्कुल छोटे हैं। तो आप उनकी ब्लेसिंग सीख करते हैं? नहीं, मैं तो कहा उतने भी छोटे नहीं हैं, ये 36-37 के हैं, और वो 52-53 के हैं, 54 के हैं, 5-6 साल के छोटे बड़े हैं। मुंगेर में जनसुराज पार्टी वाले ने बीजेपी की तरफ वो बैठ गए। सर आप एक बात समझो, जन स्वराज के बारे में आप ऐसे समझो कि वो एक बड़ा ब्लैकमेलर था। ब्लैकमेलर था प्रशांत किशोर? ब्लैक मनी लेके आया था, और उन्होंने एक बड़े पैसे, बड़ा बड़ा टेंट, बड़ा बड़ा सपना, उनको लगा बिहार जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर हाँ, और जगदेव बाबू का बिहार नहीं है। हाँ, ये बिहार जो है सबसे, हाँ, हाँ, ये बिहार जो है सबसे पॉलिटिकल स्टेट है। हाँ,
आप इस बात को नहीं, समझें। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ ओवैसी के बारे में कि नहीं। वो क्या आपके वोट काट के बीजेपी की मदद कर रहे हैं? इतना सीमांचल के लोग इतना नॉन पॉलिटिकल नहीं है। तो 5 सीट जिताया तो था पिछली बार। नहीं, वो एक बार जुमलेबाजी हो जाती है, कभी कभी लोग भूल कर जाते हैं, और हम लोग सीधे साधे लोग हैं, साफ सुथरा लोग हैं। हम लोग विश्वास कर जाते हैं, कोई तो खेवनहारा हो, कोई तो मेरा हो, कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो हमसे प्यार करे, सब नफरत ही करोगे। देख लिया, हमें इस्तेमाल किया गया और जा कर के हमारी सरकार नहीं बनने दी गई। अनंत सिंह वाली घटना पे आप क्या कहेंगे? देखो, अपराधी और अपराध की बात आपने की। बिहार अपराधी माफियाओं से निकल ही नहीं सकता। सर, नेता अपराधी माफियाओं की चमचागिरी करता है, दलाली करता है, आप इसको समझ लो। हर नेता, लगभग हर पार्टी, लगभग जो बिहार के, कांग्रेस को उठा के देख लो, एक भी अपराधी को टिकट नहीं देती है। कांग्रेस भी अपराधियों को टिकट देती है? नहीं देती है, नहीं देती है। एक भी उठा के देखो, एक भी बेटा माँ बाप समधिन किसी को टिकट नहीं दिया। अब उठा के देखो, एक भी पैसे वालों को भी टिकट मिला है और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी टिकट सर सिंगल नहीं मिला कांग्रेस में। सर सिंगल नहीं, सर सिंगल नहीं, सर एक नहीं मिला। चैलेंज है मेरा। तो आप उनको अपराधी मानते ही नहीं होंगे उस तरह की पृष्ठभूमि? सर नहीं सर, एक भी। हमारे वाले सब ठीक है, उधर वाले अपराधी। सर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहा ही कि लालू यादव जी को, तो फिर कांग्रेस अगर तो इतना डिफरेंट है तो उसने आरजेडी के साथ गठबंधन किया क्यों? मैंने तो कहा ही सर, गठबंधन धर्म बिल्कुल डिफरेंट है। महबूबा के साथ बीजेपी ने क्यों किया, कहा किया? सवाल तो उनसे भी पूछे गए थे, क्यों किया? शिंदे के साथ क्यों किया? पूछे गए थे सवाल। दुष्यंत चौटाला के साथ क्यों किया? ये तो हर ममता बनर्जी के साथ क्यों किया? जाते हैं। आप लोग अगर परिवारवाद पर यकीन नहीं रखते, हालांकि कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद का लगता है। सर एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, अमित शाह जी का बेटा उद्धव ठाकरे, वो पॉलिटिकल कहा? सर सुनिए ना सर, मैंने आपको कई बार कहा। नहीं, आप जय शाह का उदाहरण दे रहे हैं, हम, तो सुनिए ना पॉलिटिक्स में कहाँ है? अनुराग ठाकुर कौन है? ज्योतिंदर सिंधिया कौन है सर? मुंडे कौन है सर? तो इसकी परिभाषा वो बताते हैं कि जो टॉप मैन है वो परिवारवाद से नहीं आना चाहिए। मुंडे कौन है सर? मतलब इसका परिवारवाद आना चाहिए। मोदी जी के पिताजी का क्या पृष्ठभूमि थी? सर मेरी बात सुनो, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो थी नहीं। सर मोदी जी के भाई ने क्या कुकर्म नहीं बोला नरेंद्र मोदी के बारे में? अटल जी के दामाद रंजन भट्टाचार्य कौन थे सर? सर आप उठा करके देखो, यहीं सारे बीजेपी ने सबको टिकट दिया परिवार को सर। सुनील पांडे, हुलास पांडे, धूमल सिंह, क्यों गए लालू यादव जी सर दानापुर? नहीं, इसमें कोई अलग नहीं दिखता पप्पू जी, परिवारवाद से अछूती कोई पार्टी नहीं दिखाई देती। कांग्रेस अलग है, और मैं झूठ नहीं बोलता। इंडिया गठबंधन की सरकार बने, लंबे समय से बिहार एक ही सांचे के में घूम फिर रहा है। तो वो तो पुराना जंगल राज याद दिला देते हैं। भैया 20 साल के अंदर आप अपनी बात करो ना। 20 साल में जब आप खेमका को मार देते हो, बेटी का बलात्कार होता है, जब आप जेल में ढुक के अस्पताल में ढुक के मार देते हो, हर दिन 2 दर्जन से ज़्यादा मर्डर होते हैं, डेली घटना घटती है, हर दिन गोली चलता है। ललन बाबू जाके महात्मा गांधी का प्रचार थाम लेते हैं और ललन बाबू जाके होम मिनिस्ट्री कह देते हैं ये होम मिनिस्टर बनेगा बिहार का। कह तो दिया होम मिनिस्टर बने, बोल तो दिया होम मिनिस्टर बने हर कीमत पर। ललन सिंह से एक सवाल पूछा गया, ललन बाबू तो कही तो दिए। हाँ, नहीं, उनसे पूछा गया क्या कि नीतीश बनेंगे क्या? उन्होंने कहा विधायक तय करेंगे। ये क्या दिखाता है? तो मैं विभीषण की जो बात करता हूँ गलत थोड़े कर रहा हूँ। नीतीश कुमार को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी तो कर ही ली गई। तो क्या ललन सिंह कैप्चर करना चाहते हैं पार्टी? सर मेरा मानना है कि जो पदाधिकारी अभी नीतीश कुमार जी को तय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए। और ईबीसी और ओबीसी जो नीतीश कुमार के लीडर हैं, ओबीसी के, अत्यंत पिछड़ी जाति के, कुर्मी समाज के, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हर परिस्थिति में ये लोग बीजेपी के साथ, जो मुट्ठी भर शिखंडी लोग हैं, दलाल लोग हैं,
जो ईबीसी ओबीसी की सरकार नहीं बनने देखना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, उनको पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, उन लोगों से अभी ही बच लेने की ज़रूरत है और पार्टी से निकाल देने की ज़रूरत। अन्यथा चुनाव के ये लोग बाद धोखा देंगे, क्योंकि इन लोगों के अमित शाह जी के पास इन लोगों का इतना घोटाला है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं एचडी वीडियो पड़े हुए हैं। ढेर वीडियो है, ढेर वीडियो। ये बात सच है? हाँ सच है, सच, सबके वीडियो। तो क्या जेडीयू ब्लैकमेल हो रही है बीजेपी से? बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति ज्यादा गंदी है या बिहार की? दिल्ली की। अगर प्रधानमंत्री मोदी आपको बुलाएं तो क्या आप बीजेपी में, एनडीए में जाएंगे? भैया, नफरत की राजनीति और बांटने की राजनीति और 24 घंटा सियासत और कुर्सी की राजनीति मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जब पीएम पूर्णिया आए थे तो बड़े जोश खरोश से आपने सर, स्वागत किया, कुछ बोला भी था कान में आपने। मिथिला मैथिली और अंगिका का संस्कार है, अतिथि देवो भव। और हम एयरपोर्ट लिए, हम वंदे भारत अमृत भारत लिए, तो पूरा पूर्णिया उनका स्वागत किया। सीमांचल स्वागत में जाने जाते हैं, नफरत के लिए नहीं जाने जाते। एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, इसने अच्छा काम किया बिहार के लिए? नहीं, मुझको लगता है जो दुनिया में हुआ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, यदि कहीं देखने को मिलेगा आपको, भारत में तो है ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और कामों की बात आप देखोगे तो मुझको लगता है कि कुर्सी के लिए आप जो कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो। हाँ, काम का प्रयास, लेकिन पलायन तो सबसे ज़्यादा हुआ। भवन बने लेकिन टीचर नहीं आए, कॉलेज का भवन बना लेकिन प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, हेल्थ, हमारा कहीं भी हेल्थ आप उठा करके देख लीजिए, नहीं हुआ। अभी तक की जिंदगी का आपका कोई एक सबसे बड़ा अफसोस कि यार ये ना होता तो ठीक होता? देखिए, मेरा सच बोलना ही ना बैकफायर कर जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि झूठ थोड़ा सा मिलाऊं, नहीं मिला पाता हूं। 10% मिलाने के बाद मुझे तकलीफ होने लगती है। और सच बोलने वालों को जब भगवान कोई लोग नहीं बख्शा तो हम तो आम आदमी हैं, हमको कैसे बख्शेगा? लेकिन मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मैं सुकरात नहीं हूँ, मैं लड़ना जानता हूँ, मरना जानता हूँ। तो आपके ऊपर एक टैग लगता है आपराधिक छवि वाला नेता, एक होता है मददगार, लोगों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला रॉबिन हुड किस्म का नेता। आप किस तरह की छवि को ठीक मानते हैं? सर, आप हमको बताओ, जो दुनिया का सबसे 100, 200, 400 परिवार होगा तो उसमें हम भी आते हैं, आध्यात्मिक सिंगल बड़ा जमींदार परिवार में। 90 के पहले जिस पर एक केस ना, आंदोलन 90 में मैं एमएलए बना, 90 के बाद आंदोलन के केसेस, कभी कुछ केसेस। तो पप्पू यादव ये तरी पार थे। 4 सीएम जोगी पर 4 केस थे 302 के, आने के बाद उसके ख़त्म हुए। मोदी जी पर इतने राजधर्म की बात अटल जी ने कर दी, हम पर तो कभी ज़िंदगी में सिवाय मदद और सिवाय सेवा। हर गरीब के घर में आप पप्पू यादव की तस्वीर देखोगे या उसके दिल में देखोगे, हर गरीब के। ना हो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे राजनीति पसंद नहीं है, मुझे दुख होता है गलत लोगों को जब। बिहार के युवाओं के लिए आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, आप राजनीति के में कीचड़ होने की बात करते हैं। बिहार के युवा मतदाता, बहुत सारे मतदाता जो पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा युवाओं से अपने भविष्य के बारे में आप सोचिए। मैं छात्रों से कहूँगा अपने एग्जामिनेशन और अपने एजुकेशन के बारे में सोचिए। अपने आम आदमी के बारे में मैं बोलूँगा हर परिस्थिति में कि आप अपना, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहन हेल्थ में कहाँ से जाएगा, आप अच्छे हेल्थ कहाँ से देखोगे, आपका पेपर लीक आउट नहीं हो, आपको अच्छे नौकरी मिले, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, मॉल हो, भाई बहन के साथ आप बैठ पाएँ, परिवार के साथ आप बैठ पाएँ, इसको आप देखो। मैं चाहता हूँ आप जाति, धर्म और नफरत से बाहर आइए। आपको राहुल गांधी पर यदि भरोसा है,
राहुल गांधी जिस तरीके से आपकी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसान का हो, चाहे मक्का का हो, मखान का हो, चाहे आपके रोजगार का हो, चाहे आपके जाति जनगणना का हो, आरक्षण का हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति के 50% आरक्षण का हो, चाहे मैया बहना योजनाओं को लेके 2500 रुपया हो, चाहे 5 गारंटी का लेकर हो, यदि आपको भरोसा हो और आपको लगे कि बदलना चाहिए और राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया है सरकार बनाने की, उसमें साथ देना चाहिए, तो मैं आग्रह करूंगा हम बैकवर्ड फॉरवर्ड को भूल जाएं, हम हिंदू मुसलमान को भूल जाएं, हम नफरत करना छोड़ दें और हम अपने भविष्य, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, तो आप अच्छा वोट दे पाओगे। पप्पू जी, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 20 साल के इस बीजेपी जुमलेबाजी डबल इंजन की सरकार जो बिहार को ठगा है, जिसने चीनी मिल ख़त्म कर दिया, जिसने उद्योग ख़त्म कर दिए, जिसने रोज़गार ख़त्म कर दिया, जिसने एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया, आप उसको वोट ना दें, मैं आपसे यही अपील करता हूँ। पप्पू जी, लेकिन कांग्रेस की उतनी चल नहीं रही है ना मैनिफेस्टो वाले में, ना कहीं पे वो प्रोमिनेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी सरकार अगर बन भी गई इस गठबंधन में तो चलेगी तो तेजस्वी की, कांग्रेस की कौन सुनेगा? देखिए एक बात समझिए, आप बेफिक्र रहें, राहुल गांधी जी अपने निर्णय से और अपने विचारों से और अपने मुद्दों से नहीं भटकते। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं समझे तो औरों को क्या समझें। एक बात और बताइए, इस देश में सबके आसपास पप्पू यादव जैसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि जो अलग से भी लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे। सब कोई अपने आसपास, जब आप कहते हैं सिस्टम करप्ट है, सिस्टम लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है, तो ये जो पैरेलल आप चलाते हैं लोगों की मदद का कैंपेन, ये बाकी जगहों पे जो अपने आसपास पप्पू यादव तलाशते हैं वो क्या करें? सब जगह मदद करता हूँ, बिहार के हर हिस्से में। पटना में बाढ़ आई, अकेले मैं तो देश भर की बात कर रहा हूँ। मैं देश में, भुज में भूकंप आया, हम गए। उत्तराखंड में बाढ़ आया, गोद लिए। उड़ीसा में आया, गए। मणिपुर में घटना घटी, गए। असम में घटना घटी, गए। महाराष्ट्र में घटना घटी, गए। गुजरात में घटना घटी, गए। तो हम देश के हर हिस्सों में मैं जाता तो हूँ। मतलब इन तमाम जगहों पे जो मेन स्ट्रीम सिस्टम था वो लोगों की मदद नहीं कर पाया। नहीं करता है, ना करेगा। इतनी बेबाकी के साथ अपनी बात सिस्टम में है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं सिस्टम कोई काम नहीं करता। राजनीति में है, लेकिन ये भी कहते हैं कि राजनीति तो कीचड़ है, इससे कहीं कहीं ही कोई फूल निकल सकता है, वो कहते हैं। ये बातें, इतना बेबाक इंटरव्यू ये आपको कम देखने को मिलेगा, वो भी चुनावी मौसम में। लोग जनरली चुनाव के मौसम में दिल की बातों को जुबान तक नहीं आने देते, लेकिन पप्पू यादव उन लोगों में से नहीं है। पप्पू जी, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, हमको वक्त देने के लिए और इतनी बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद दिनेश जी, आप बहुत जीनियस हैं। मैं टीवी 9 के हर कर्मचारी को धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह सच्चाई दिखाते रहें। आपसे बहुत उम्मीद है बिहार को और देश को। हमेशा आप जब भी हमें याद करेंगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच धन्यवाद, पप्पू जी, नमस्कार। थैंक यू।